बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उर्दू में कानून मसावी फ़ायदा मुहतरम या कानून इस्तबदाल का नाम दिया जाता है। लास्ट लेक्चर में बेटा क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यूटिलिटी क्या है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी शय की वो खसूसियत जिससे किसी हाजत, किसी ज़रूरत की तस्कीन हो, यानी कोई नीड पूरी हो जाए, कोई नेसेसरी पूरी हो जाए, तो उसको हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। उसके साथ साथ जो कानून तकलील अफादा मुख्तदम पड़ा था, उसमें हमने देखा था कि जिस तरह हम क्वांटिटी यूज़ करते जाते हैं कोई भी, तो उसकी यूटिलिटी, उसका अफादा कम होता चला जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले का हमने पढ़ा था कि 12 हुआ, फिर 10, फिर 8, फिर 6, इस तरह जैसे जैसे क्वांटिटी यूज़ की मुफ्त फ़ायदा कम होता चला गया, मार्जिनलिटी कम होती गई। लेकिन जहाँ पे इस जो अभी हम कानून मसावी फ़ायदा मुफ्त पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या करना है कि जो सारफ है वो मैक्सिमम जो है यूटिलिटी चाहता है, टोटल यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा होता है, और उसको अपनी इनकम को इस तरह ख़र्च करता है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मुख्तलिफ फ़ायदा है, वो आपस में अगर एक से ज़्यादा अशया ख़रीद रहे तो आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ पे बेटा आपको एक सारफ को अपने ख़र्च को बदल बदल कर इस तरह तरतीब देना चाहिए कि वो बाज़ार से जितनी भी अशिया ख़रीदे, इनका सब का मुतफ़ादा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में इसकी ख़रीद करदा अशिया का कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ये बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में देखें तो नीचे लिखी हुई है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, तो ये बेटा देख लें। इसमें एक बात बेटा फर्स्ट पॉइंट नोट रखें कि इसमें ज़र की जो इकाइयाँ हैं वो कुल 5 हैं, यानी क्वांटिटीज़ हमारे पास जो दी गई है वो 5 है। उसके बाद 2 क्वांटिटीज़ हैं, जो अशिया हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, वो हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। उनका हमने क्या करना है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है, यानी कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जो उनका मुतनम फ़ायदा है दोनों का, एक्स का और वाई का, आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। और तीसरी चीज़ जो इसमें जो क्वांटिटी है वो 10 रुपये के इक्वल है, हर क्वांटिटी 10 रुपये के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, एक्स एंड वाई दोनों कमोडिटीज़ भी यूज़ करनी है, उनकी मार्जिनलिटी भी मैक्सिमम करनी है, इक्वल करनी है, आपस में मैक्सिमम भी और इक्वल भी हो, टोटल यूटिलिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके लिए हम एक, ये आपके सामने टेबल एक आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ज़र की कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्वांटिटीज़ हमारे पास दी गई हैं। उसके अलावा एक्स शय का जो है वो मुख्तरम अफादा है, और वाई शय का मुख्तरम अफादा है। तो अगर सिर्फ हम एक्स के लिए देखें क्वांटिटीज़ को, फर्स्ट क्वांटिटी में यूज़ करें तो 24 है, सेकंड पे 20 है, 16 है, 12 है, और फिफ्थ पे जाके 8 है। आप सोच रहे होंगे कि बेटा कि ये कम क्यों हो रही है, तो बेटा ऑलरेडी हम लास्ट जो टॉपिक क्लास में डिस्कस किया था उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, कानून तकलील अफादा मुख्ततम। उसमें जितनी भी हमने क्वांटिटीज़ यूज़ की थी, 7 क्वांटिटी यूज़ की थी, और 7 की 7 क्या हो रही थी, पहले से कम हो रही थी, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल 20 थी, फिर 15 सेकंड क्वांटिटी यूज़ करने से हुई थी, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर -5, फिर -10। तो इसी तरह बेटा ये भी क्या हो रही है, 4 के डिफरेंस से कम होती जा रही है यूटिलिटीज़ की। और अगर हम वाई शय के लिए इसको यूज़ करें, उसका मुतफ़ादा देखें तो पहले का क्या है, 20 है, दूसरे का क्या है, 16 है, तीसरे का 12 है, फिर 8 है, फिर 4 है, यानी कि क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है इसका भी। तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक्स यूज़ करना है, ना सिर्फ वाई यूज़ करना है, हमने दोनों क्वांटिटीज़ यूज़ करनी है, और देखना है कि दोनों की यूटिलिटी किधर मैक्सिमम हो रही है और किधर उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपस में इक्वल है। तो एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, 16 और 16। अगर एक्स के लिहाज से देखा जाए तो 16 3 पे आ रहा है, यानी 3 क्वांटिटीज़ अगर एक्स के लिए यूज़ करें तो इसका भी 16 आंसर आएगा, यानी इसका मार्जिनलिटी क्या होगी, 16 होगी। और अगर वाई के लिए यूज़ करें तो 2 क्वांटिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वाई के लिए, और इनकी जो यूटिलिटी है वाई के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 16 है, वहाँ पे भी 16। अब 2 एक्स के लिए, 2 वाई के लिए यूज़ की जा रही हैं और 3 एक्स के लिए यूज़ की जा रही हैं।
तो ये हमारी 5 क्वांटिटीज़ भी पूरी हो गई। सेकंड पॉइंट भी पूरा हो गया कि हमारे पास जो इनका मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। और अगर इनको टोटल किया जाए तो उसने टोटल करके वैसे बताया भी हुआ है, ये एक्स शेयर का कुल अफादा कितना है, वो 60 आ रहा है। ठीक है, 3 अगर क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं हम और 2 अगर क्वांटिटी यूज़ करते हैं वाई के लिए, तो आप देख रहे हैं 20 + 16 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स के लिए 3 यूज़ करें और वाई के लिए 2 यूज़ करें तो टोटल उनकी यूटिलिटी क्या है, 96 है। और ये बेटा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और कोई भी कम्बिनेशन ले लेंगे ये आप वो सूट नहीं करेगा, या तो क्वांटिटी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगी या जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल मैक्सिमम भी नहीं होगी, मार्जिनल इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ट कम्बिनेशन है। ठीक है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन का भी नाम दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी इस्तबदाल, तब्दीली आ रही है, कभी एक्स यूज़ किए जा रहे हैं, कभी वाई यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये है जो टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है। तो अगर आप देखें डायग्राम, यहाँ पे एक्स के लिए भी मुतफादा बनाया गया है, मार्जिन यूटिलिटी बताई गई है, और वाई के लिए भी। तो अगर एक्स एक्सिस को हम देखें तो एक्स एक्सिस में हमारे पास ज़र की इकाइयाँ यानी क्वांटिटीज़ है, और वाई एक्सिस पे हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी है, मुख्तलिफात है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम 24, तो हम 4 का गैप रख के 0 4 वाई एक्सिस को देखें, 0 4 8 12 16 24 और 20 और 24 है। और अगर वाई के लिए, एक्स के लिए हम देखें तो उसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्वांटिटी ज़र की दी गई है। ठीक है, ये बेटा वजात मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो अगर हम सबसे पहले एक्स के लिए देखते हैं तो एक्स में देखें पीछे गोशवारे को, तो एक्स के लिए पहले क्या है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 24 है फर्स्ट क्वांटिटी के लिए, यानी ज़र की एक इकाई, और मुतफादा कितना है, 24। तो हम देखें तो पहली इकाई पे देखें तो इसके लिए एक्स के लिए एक्स वाला ख़त देखें जिसका नाम MU है। क्या नाम है, MU। तो 24 है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी 1B लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कितना है, 24। सेकंड के लिए अगर आप देखें टेबल, तो सेकंड के लिए 20 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 20 से इधर हमने किधर जाना है, सेकंड एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से हमने 20 को मार्क करना है, तो एक पॉइंट ले लेना है। इसी तरह 16 पे थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ पे आप देखें तो 12 होगी। इसी तरह बेटा आपने इनको मैच कर लेना है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, अगर वाई कमोडिटी को देखें तो वाई शय का मुतफादा का आपको M बार U बार के नाम से आपको ये नज़र आ रहा है, यानी उसको M1 नाम दे दें, इसको M2 के नाम से आप याद रख लें। तो फर्स्ट अगर क्वांटिटी यूज़ करें तो यहाँ पे A पॉइंट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, A बार के ऊपर कि 20 है इसके ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड के लिए हम देखें तो ये 16 है जहाँ पे A लिखा हुआ है। थर्ड के लिए देखें तो 12 है। तो फोर्थ के लिए इसी तरह जो है वो 8 है, 4 है, और फिर मतलब इसी तरह ऑनवर्ड। तो अगर आप देखें यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ यूज़ की इसके लिए की जा रही हैं एक्स वाई शय के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ 16, और 3 क्वांटिटीज़ किधर की यूज़ की जा रही हैं वो A पॉइंट आपको शोर बता रहा है, और 3 क्वांटिटीज़ एक्स के लिए यूज़ की जा रही हैं वहाँ पे C लिखा हुआ है। तो ये 16 की इक्वल है दोनों, यानी एक्स भी और वाई कमोडिटी भी। ठीक है, इनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, यहाँ पे इक्वल हो रही है। अगर हम इससे हटेंगे तो टोटल जो है वो कम हो जाएगी। ये कम्बिनेशन ही बेस्ट है जो हमने लिया है, यानी 2 कमोडिटीज़ वाई के लिए और 3 एक्स के लिए। ये बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन है। और इसका नाम इस कानून इस्तबदाल है। ऐसा कानून इसलिए कहते हैं कि अपने जो खर्च को वो सारफ बदल बदल कर करता है, यानी सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूट है। और इसका तीसरा नाम है कानून गैर जानिबदारी, यानी यहाँ पे जो सारफ है अपने जो है वो मकाम को पहुंचने के लिए, अपनी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम करने के लिए वो ना तो एक्स को
प्रेफर करता है और ना ही वाई को प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम कानून गैर जानिबदारी भी है। तो जो यहाँ पे उसने कैलकुलेशन बताई है, आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह इसने मैक्सिमम की हुई है। इसके अलावा इसकी कुछ मफरूज़ात हैं। पहला मफरूज़ा क्या है, पहले कुछ अजम्पशन है, यानी बाशऊर सारफ। ठीक है, कि सारफ क्या है, अक्लमंद है, उसको पता है कि उसकी आमदनी कितनी है और उसने जो अफादा है वो मैक्सिमम किस तरह करना है। ठीक हो गया। अफादा की अद्दी पैमाइश मुमकिन है, कहता है जो हम यूटिलिटी ले रहे हैं एक्स से वाई से 1 2 3 जितनी क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं, तो उनको कहता है मैयर किया जा सकता है, उनको काउंट कर सकते हैं, यानी कि यूटिलिटी हम 10 कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं, यानी उनको नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड इसकी देखें, अफादा मुख्ततम तकलीली है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जितना भी हम यूज़ करते जाते हैं क्वांटिटीज़, तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है, कम होती चली जाती है, हत्ता कि सिफर होने के बाद माइनस भी हो जाती है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहता है अशा का कुल अफादा टोटल यूटिलिटी एडिटिव, यानी कि बाहम जमा किया जा सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं, जमा करके बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, जिस तरह हमने टेबल में किया। ज़र का मुख्तम अफादा साकन रहता है, कहता है जो ज़र है, जो उसकी मनी है, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम या ज़्यादा नहीं होती, एक टाइम में एक जैसी रहती है। 6 पॉइंट है, अशया की तकसीम पजीरी मुमकिन है। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, कहता है अशया को छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सकता है और ये सारफ बदल बदल कर खर्च कर सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ हदूद हैं, कुछ खामियाँ हैं, यानी जिन चीज़ों के ऊपर ये कानून मसावी अफादा मुख्ततम अप्लाई नहीं होता वो चीज़ें। पहले क्या है, अफादा की अद्दी पैमाइश मुमकिन नहीं। कहता है कि सारफ का जो ज़ेन है ना, उसको हम मैयर नहीं कर सकते। हमने तो पढ़ा था हदूद, उसने पहले अजम्पशन में बताया कि मैयर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम मैयर उसको नहीं कर सकते। वो चीज़ ने उसने अज्यूम की हुई है, क्योंकि कभी कभार किसी बंदे, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के गिलास की बात करते हैं, 2 बंदे डिफरेंट लोग पीते हैं, तो एक के लिए हो सकता है उसको प्यास ज़्यादा लगी हो तो उसको यूटिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही हो, दूसरे को प्यास कम लगी है तो उसको यूटिलिटी कम नज़र आ रही हो। तो इसलिए कहता है इसकी अदली पैमाइश मुमकिन नहीं है। सारफ की लाइल्मी और लापरवाही, कहता है सारफ जो है मुकम्मल तौर पर जो अफादा है उसको जो है वो मैयर नहीं कर सकता, नहीं देख सकता, क्योंकि सारफ कभी कभार इग्नोर कर रहा होता है चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए कहता है ये भी क्या है, हदूद में आएगा, इसकी खामियों में आएगा। तीसरा, अरसा वक्त, कई शय ऐसी होती हैं जो काफ़ी अरसा तक इस्तेमाल में रहती है, मसलन घड़ी, रेडियो या साइकिल वगैरह। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो हमारे इनके बारे में अंदाज़ा लगाया जाए वो दुरुस्त साबित हो। कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, कुछ देर से ख़राब होती हैं, यानी कभी कभार हम देखते हैं कि यूटिलिटी कम हो रही है, कभी कभार हम देखते हैं कि यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। लेकिन जैसे हम कोई चीज़ देर से ख़राब होती है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसको जो जल्दी ख़राब होती है उसकी जल्दी से कम होती चली जाती है यूटिलिटी। तो ये चीज़ होती है। बाज़ अशिया नाकाबिले तकसीम पजीर होते, कहता है बाज़ अशिया को तोड़ा नहीं जा सकता, उनको डिवाइड करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे ये हमारे पास है कि गाय है या एक मशीन है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के असरात है। तो लोग क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं या प्रोपेगेंडा कर देते हैं किसी दूसरे के खिलाफ, या अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर देते हैं, तो लोग उसकी यूटिलिटी नहीं देख रहे होते, फिर वो पब्लिसिटी की तरफ देखते हैं या प्रोपेगेंडा की तरफ देखते हैं। ठीक है, जिसके अच्छे या बुरे असरात पड़ जाते हैं। फैशन और रस्म व रवाज के बाज़ औक़ात समाजी रवायात को बरकरार रखने के लिए फ़ैशन के तौर पर ऐसी अशिया ख़रीद ली जाती है जिनका कोई अफादा नहीं होता या कम होता है, तो इसलिए हम ये इक्वल नहीं कर सकते। तो ये इसकी बेटा हदूद है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है कि इनको एक दफ़ा डिटेल से पढ़ें, तो नेक्स्ट जो जूम की क्लास है उसमें हम इसको
मज़ीद जो आपको समझ ना आया उसको डिस्कस कर लेंगे।